मैदान में हीट वेव, पहाड़ों पर जाम। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ी, पारा 44 के पार पहुंचा तो मैदान से लोग पहाड़ों की तरफ चल पड़े। ऊपर से गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियों ने पहाड़ों पर बोझ बढ़ा दिया है। मनाली से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचने से मनाली के रास्ते में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। 1 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है। जाम का आलम यह है कि सैलानियों को कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़े और इससे पेट्रोल डीजल के साथ साथ समय की बर्बादी भी हो रही है। वीकेंड पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मनाली से अटल टनल के जरिए लाहौल स्पीति में बर्फ का दीदार करने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। बीते 1 हफ्ते में अटल टनल रोहतांग से 64,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही हुई है। मनाली की तरह ही शिमला का भी हाल है। सड़कें जाम है, शहर में भीड़ है और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। मैदान से सैलानियों का सैलाब उमड़ा तो पहाड़ पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। शिमला जाने वाले रास्ते में गाड़ियों का सैलाब उमड़ा है। शिमला पुलिस ने शहर को 5 सेक्टरों में बांटा है और हर जगह जवानों की तैनाती की है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जाम से बच पाना मुश्किल हो रहा है। सर आपके सामने कहीं काम से जाना है, कहीं पेशेंट है, कुछ है, नहीं जा पा रहे। 1 घंटा हो गया हमारे को लाइन में लगे हुए। क्या बोल रहे? टूरिस्ट सीजन भी है तो सैलानी भी तो परेशान होते हैं इससे। टूरिस्ट सैलानी सब परेशान है, आम इंसान परेशान है। कम से कम 20 मिनट हो गए, 100 मीटर में गाड़ी आई है। बस काफी परेशानी। कल भी ट्रैफिक था, लेकिन इस टाइम ज्यादा है ट्रैफिक है। परेशानी तो सर होगी। मोदी साहब कह रहे हैं पेट्रोल ना फूको, गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है। शिमला में शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही थे। कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों का वक्त लग रहा था। शिमला पुलिस के मुताबिक पिछले 3 दिन में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 70,000 से अधिक गाड़ियों की आवाजाही दर्ज की गई। शिमला में 25,000 से ज्यादा बाहरी राज्यों की गाड़ियां भी दाखिल हुई। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मसूरी से नैनीताल तक एक जैसा ही हाल है। धर्मनगरी कैंची धाम में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। भीड़ की वजह से नैनीताल के माल रोड पर लंबा जाम लगा रहा। जाम का आलम यह था कि शनिवार रविवार को दोपहर तक माल रोड, बारापत्थर, तल्लीताल और मल्लीताल क्षेत्र में जाम के हालात बने रहे। पुलिस को ट्रैफिक संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालात ये हो गए कि नैनीताल की सभी पार्किंग पूरी तरह भर गई, जबकि नैनी झील में नौकायन के लिए सैलानियों की कतारें लगी रहीं। स्नो व्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, टिफिन टॉप समेत कई पर्यटन स्थल सैलानियों से दिन भर गुलजार रहे। बढ़ती गर्मी और छुट्टियों में अभी पहाड़ों को जाम से मुक्ति के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मैदान की तपीश बता रही है कि पहाड़ों पर अभी और बोझ बढ़ सकता है। पहली तस्वीर देखिए जो बारालाशा के पास लेह मनाली हाईवे की है, जहां बर्फ ऐसे पड़ रही है मानो ये कोई दिसंबर जनवरी का महीना हो। लेकिन ये मई है और इस मई में आसमान से पानी की बूंदें जमकर पहाड़ों का श्रृंगार कर रही हैं। दूसरी तस्वीर कुल्लू की है, जहां सैलानियों का जमावड़ा है और हीट वेव को बीट करने के लिए रिवर राफ्टिंग का सहारा ले रहे हैं लोग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी के और बढ़ने की आशंका है। ट्रैफिक जाम और शिमला एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। आए दिन शिमला में ट्रैफिक जाम से लोग दो चार हो रहे हैं। शिमला में अलग अलग स्थानों पर इस तरह का ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। सड़कें संकरी हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक पास करने के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ता है और उस वजह से ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर शिमला के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रही है। ये शिमला के विक्ट्री टनल के नजदीक का इलाका और आप देखेंगे कि दोनों तरफ लगभग ट्रैफिक जाम है। चंद मीटर का सफर करने के लिए कई मिनटों का समय लग रहा है और कई किलोमीटर का सफर करने के लिए लोगों को घंटों लगाने पड़ रहे हैं। बात चाहे सैलानियों की करे या फिर आम लोगों की, हर कोई इस ट्रैफिक जाम से परेशान है। हालांकि शिमला पुलिस की तरफ से बात की जाए तो 5 अलग अलग सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है। 3 दिनों में ही लगभग 1 लाख गाड़ियों की आवाजाही हुई है और इसमें से 25 से 30 हजार वाहन ऐसे हैं जो सोलन की तरफ से शिमला आ रहे हैं और बाहरी राज्यों के सैलानियों के हैं। तो ऐसे में शिमला में ट्रैफिक जाम की जो तस्वीर है ये स्वाभाविक है, लेकिन लोगों से ये अपील कि अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो कुछ मिनट पहले निकलें और ट्रैफिक जाम के हिसाब से ही अपना जो पूरा टूर है उसे प्लान करें। मैम कहाँ से आप आए, कितना एंजॉय कर रहे हैं? हम डिस्ट्रिक्ट पटियाला से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है और यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। तो कैसे प्लान किया कि शिमला आना चाहिए घूमने के लिए?
ऐसे है कि जो वैलीज में या जो प्लेन एरियाज में रहते हैं ना, उनको माउंटेन्स आने का हमेशा एक शौक रहता है ना। और वहाँ की जो वेदर है और यहाँ के वेदर का थोड़ा टेम्परेचर चेंजेस है, तो हमें होता है कि थोड़ा कूल होगा, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। और मोर ओवर बच्चों की हॉलीडेज इनकमिंग है, तो इसके लिए हमारा प्लान बन गया। और नियर पटियाला भी है, पंजाब से थोड़ा नियर पड़ता है ना शिमला, सबसे नियर हिल स्टेशन यही है, तो इसलिए शिमला वैसे भी बेस्ट है हमेशा। पंजाब में कैसा मौसम है अभी? बहुत गर्मी है, 45 डिग्री। और फ्रेंड्स के साथ आने का यहाँ कूल है। दोपहर को थोड़ा है, जैसे अभी है ना, थोड़ा सा हल्की बहुत है गर्मी, लेकिन सुबह शाम मौसम बहुत 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 प्लेजेंट है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। और फ्रेंड के साथ तो वैसे भी माहौल यू नो, बहुत ज्यादा तो या वी आर रियली एंजॉयिंग बीइंग इन शिमला। वेदर में कितना डिफरेंस है आपके और शिमला के वेदर में? पता है क्या होता है कि वेदर भी होता है, वेदर वहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात होती है कंपनी की, है ना, तो ऑब्वियसली मतलब हमें यहाँ पे गर्मी फील ही नहीं हो रही बेसिकली, है ना, हमें अच्छा लग रहा है। तो हाँ, तो वी आर नॉट फीलिंग इट। अभी हम वी आर ऑन वेके मोड बेसिकली राइट नाउ। या गर्मियों के मौसम में पहाड़ दिल खोलकर सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सैलानियों की आमद बढ़ने के साथ ही पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ट्रैफिक जाम की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। विकराल हालात तो तब होते हैं जब वीकेंड आता है और वीकेंड पर स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि गाड़ियां चलने की बजाय रेंगना शुरू हो जाती हैं। शिमला की संकरी सड़कें और इस पर लाखों गाड़ियों का भार, ये शिमला में ट्रैफिक जाम को आमंत्रित करता है। शिमला में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं और यहाँ सिर्फ 20,000 गाड़ियों की ही पार्किंग है। इतना ही नहीं, जब सैलानी अपना वाहन लेकर शिमला आते हैं तो ये ट्रैफिक जाम की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। पार्किंग की कमी होने की वजह से सड़क के दोनों किनारे पर गाड़ी खड़ी होती है और नतीजतन शिमला में एक लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। इतना ही नहीं, शिमला में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए एक तरफ का ट्रैफिक रोकना पड़ता है और 1 मिनट की ब्रेक, नतीजतन पीछे लग जाती है वाहनों की लंबी कतार। और यही लंबी कतार शिमला आने वाले सैलानियों को ही नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी खूब परेशान कर रही है। तो ज्यादा ना बताते हुए हम खुद ही शिमला के स्थानीय लोगों और यहाँ आने वाले सैलानियों से जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या कितनी ज्यादा विकराल है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक की, ये ट्रैफिक जाम यहाँ से मनाली के लिए कम से कम जो 5 से 6 घंटे लगते थे वो कम से कम 10 से 12 घंटे लग रहे, लेकिन कस्टमर्स ठीक तरीके से पहुंच रहे। लेकिन जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जाम काफी रोडों में, क्योंकि एक तो क्लाइंट काफी आए तो उस वजह से भी जाम ट्रैफिक काफी लग रहा है। क्योंकि टूरिस्ट सिस्टम में जो है पूरा शिमला, मनाली, स्पीति वैली सारा ओवर क्राउड की वजह से जाम लगा हुआ है। सिटी में क्या स्थिति है शिमला में? शिमला सिटी बिल्कुल ठीक है। शिमला सिटी में बीच बीच में जाम काफी लग रहा है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है कि बिल्कुल ही कस्टमर फंस रहा है या परेशानी तो कस्टमर को हो ही रही है। देखो, कोई फैमिली के साथ है, कोई बच्चों के साथ है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या अभी कुछ टाइम तक रहेगी। जैसे आपने कहा कि शिमला के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है और यहाँ पे जो जाम का कारण है वो ऐसा नहीं कि अभी है, वो बहुत लंबे समय से यहाँ पे लगातार जो है जाम का कारण बनता रहा है। खासतौर से जब टूरिस्ट का सीजन होता है उस तरह की जो है परेशानियाँ तब बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पे और कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी जो सड़कें है वो बिल्कुल पहले ही संकरी है। केवल यहाँ पे एक ही माध्यम है कि यदि हम यातायात को सही मायने से अगर उसको बहाल करना है या जाम से बचना है तो हमें प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था लानी होगी जिसमें से केवल और केवल कोई भी, चाहे सरकारी कर्मचारी है चाहे कोई अन्य व्यापारी है, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जाए। ऐसा एक नियम बनाया जाए शिमला शहर के अंदर कि जितने भी, जिस तरह से स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस का प्रावधान किया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और आजकल का जो मौसम है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी पंजाब में इतनी गर्मी भड़क रही है कि बहुत लोग त्राही माम की स्थिति में आए हैं, उनका सभी का रुख है वो हिमाचल की तरफ बढ़ गया है और हम तो इनका सभी का स्वागत करते हैं। हिमाचल में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ थोड़ा सा इन गाड़ियों के लिए अगर कहीं बहुत पीछे ही जितने भी लोग टूरिस्ट यहाँ आ रहे, अगर उनकी गाड़ियों के लिए कहीं बहुत पीछे रोक दिया जाता है और यहाँ स्थानीय ही गाड़ियाँ चले तो मुझे लगता है कि ज़्यादा तो यहाँ जो ये स्थिति यहाँ की टूरिस्ट की वजह से ज़्यादा भयानक होती जा रही है और उसमें थोड़ा लगाम लग सकती है। मैं ये समझता हूँ कि जो रोड्स अंग्रेज बना गए थे, उन नई रोड्स नहीं बनी शहर के अंदर,
और नई रोड ना बनने से मैनीफोल्ड व्हीकल्स लोगों ने खरीद लिए हैं, और जो व्हीकल्स खरीद लिए हैं और लोग जो हमारे लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है, सोशल फैब्रिक बहुत टूट गया है। लोग पड़ोस से एक आदमी गाड़ी में बैठ के शहर की तरफ आएगा, और जबकि लोकेलिटी से बहुत सारे लोग आते हैं। जो लोगों ने चलना बंद कर दिया है, बसों में ट्रेवल करना बंद कर दिया है, लोकल को ये पता होते हुए कि इन दिनों में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तब भी वो अपनी गाड़ियों को यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ पर जब तक ओवर ब्रिजेस नहीं बनेंगे, ये प्रॉब्लम एस्केलेट होती जाएगी। ये ट्रैफिक जैम खतरे की घंटी है, वो घंटी जिसे वक्त रहते सुना जाना चाहिए था। तब किसी ने शायद इस आवाज को सुना नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तब सवेरा। पहाड़ और ट्रैफिक जाम गर्मियों के मौसम में एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से जो दावे होते हैं वो पर्यटन सीजन आते ही धराशायी हो जाते हैं। आज भी ये खतरे की घंटी बज रही है, और ज्यादा जोर के साथ, ज्यादा शोर के साथ। जरूरत है तो इसे सुनने की। राज्य सरकार और प्रशासन को एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों की परेशानी कम हो, स्थानीय लोगों का वक्त बचे और पहाड़ को उसकी जगह मिले, क्योंकि पहाड़ भी न्याय मांग रहे हैं, पहाड़ भी अपनी जगह मांग रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा सैलानी इन खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। ख़ास तौर में गर्मी में लोग राहत पाने के लिए यहाँ की खूबसूरत वादियों में कई दिनों तक छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब आलम ऐसा हो चला है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई बार मिनटों के सफ़र के लिए घंटों का सफ़र तय करना पड़ रहा है। ऐसे में इस बड़ी परेशानी की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर साल जो लाखों पर्यटन व्यवसायी हैं इस पर्यटन सीज़न का इंतज़ार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस समस्या की वजह से सैलानी खास तौर पर गर्मियों के सीज़न में आना ही कम हो जाए। सैलानियों की संख्या जो है वो वीकडेज में कम होती है, वीकेंड में उम्मीद की जाती है कि सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त जो अमूमन दिनों में वीकेंड्स में, पिछले हफ्ते हमने तस्वीर देखी थी कि ये शहर की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे और शहर से बाहर आने वाला ये नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक जाम की तस्वीर चाहे दिन हो या फिर देर रात हो देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि नॉर्मली ट्रैफिक जो है वो लगातार इसमें मूवमेंट है और कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से पारा उफान पर है, गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी इन दिनों हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको आज के मौसम का सूरत हाल भी दिखा दूं तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में जो है वो मौसम की बदली हुई तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन आज जो है वो तमाम इलाकों में बादल घिरे हुए हैं, रोहतांग दर्रे के आसपास के इलाके जो हैं वो बादलों से घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है आज थोड़ी ठंडक पिछले 24 घंटों के मुकाबले देखने को मिल रही है। और इस वक्त मनाली में टेम्परेचर जो है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। चलिए सैलानियों से बातचीत कर लेते हैं और वो किस तरीके से अपनी छुट्टियां यहां पर बिता रहे हैं और क्या ट्रैफिक की समस्या से वो भी परेशान है, वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका, कहाँ से हो? सर जी मेरा नाम महेश है और मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान से। तो कहाँ घूम रहे हैं, मज़ा कैसे आ रहा है? गर्मी कितनी थी जब निकले थे? सर जब मैं निकला था तब तो गर्मी तो बहुत थी राजस्थान में, लेकिन इधर आया ठीक है, मौसम अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था कोई खास इंतजाम भी नहीं है किसी प्रकार का। मजा किरकिरा हो गया क्या? पूरा मजा किरकिरा हो गया, पूरा मजा किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या प्रबंध करने चाहिए ताकि आप जैसे सैलानी बार बार यहाँ आए? सरकार को प्रबंध वैसे नॉर्मली देखा जाए तो अभी जैसे नदी नहीं आ रही है तो नदी के पेटे को समतल करके पार्किंग व्यवस्था नदी में अभी मतलब शिफ्ट की जा सकती है। और ट्रैफिक पुलिस का जो कोई मतलब चौराहे पे बाकी और किसी जगह कोई व्यवस्था नहीं है ट्रैफिक पुलिस की। हाँ। और वहाँ मंदिर देखने गए हम तो वहाँ पे 5 घंटे फंस गए थे। क्या तो ठंड से राहत मिली लेकिन ट्रैफिक जाम ट्रैफिक से राहत नहीं मिली। ठंड से तो राहत मिली, मैं बहुत
तो आप घूमने के लिए निकली होंगी, तो आपको कहाँ मजा आया और किन बातों से मजा किरकिरा हो गया? ओके, ऑलमोस्ट हमें सभी जगह मज़ा आया है। मोस्ट ऑफ ये ट्रैफिक की वजह से हम थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, और ट्रैफिक भी ऐसा जो कि नॉर्मल नहीं है। मोस्टली पार्किंग की अब बहुत इशू है यहाँ पे, तो आई थिंक वो सॉल्व आउट करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने रैंडमली कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर दी है। रोड ऑलवेज ये नैरो है ऑलरेडी, ऊपर से ये पार्किंग दोनों साइड, ऊपर से फिर कैसे दोनों वे के रास्ते से गाड़ियाँ जाएगी। ट्रैवलर्स है बड़े बड़े, इवन बसेस मणिकर्णिका की तरफ काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बसेस थी, तो हमें अराउंड 2 से 4 घंटे तक ट्रैफिक में वेट करना पड़ा। वो काफ़ी मतलब इरिटेटिंग था बस। तो मोस्ट ऑफ तो ये ट्रैफिक का ही है, अदरवाइज तो बाकी सब कुछ यहाँ परफेक्ट है एकदम। अगर ये समस्या ऐसी रही तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्योंकि टूरिस्ट बेहतर बता सकता है? आने वाले समय में कोई आएगा नहीं। तो सर आने वाले समय में ऐसी समस्या रही तो फिर कौन आएगा सर? मतलब ट्रैफिक में फंसने के लिए थोड़ी आएगा, क्योंकि टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक लोगों का टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए 3 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, उसमें से आई थिंक 1 दिन हमारा ट्रैफिक में निकल गया, पूरा वेस्ट हो गया। 2 दिन ही हमारे पास रहा, ना तो हम अच्छे से एंजॉय कर पाए चीज़ों को, और लाइक थोड़ा ऐसे हो गया, 1 दिन मिस हो गया, 2 दिन का एंजॉयमेंट हो पाया। तो सरकार को समझना होगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। ट्रैफिक के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक का वो इशू है। ये कुछ इस तरीके से आपको सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग मई जून महीना जो है वो कुछ इसी तरीके से ट्रैफिक का जो ये जमावड़ा है यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए यहाँ इनसे पूछ लेते हैं, कहाँ से आ रहे हो? रोहतांग पास से। कितना समय लगा रोहतांग से यहाँ पहुँचने के लिए? 10 घंटे। इतना समय लग क्यों रहा है? ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से? कितने घंटे लगे आपको रोहतांग से यहाँ पहुँचने के लिए? 3 घंटे कम से कम लग गए। तो ये ट्रैफिक जाम कितना लंबा है? ये बहुत लंबा है जी, ऊपर नेहरकुंड से लगा, ऊपर पहुँच गए। चलिए टूरिस्ट से बात कर लेते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? हम लोग रांची झारखंड से। तो आज कहाँ गए थे? आप लोग रोहतांग पास गए हुए। ठंड है बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक कितना है? ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। तो कितना लंबा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिला है? मिनिमम कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। तो सरकार तो कहती है कि आप सैलानियों की जो व्यवस्था है उसको बिना परेशान किए यहाँ पर ट्रैफिक जाम जो है वो कम किया जाएगा। हर साल तैयारियां बड़ी बड़ी बताई जाती है, असलियत है क्या? यहाँ से रोहतांग पास के बीच में मुझे तो कहीं पर भी कोई भी एक भी पुलिस का अधिकारी वहाँ नहीं दिखा। सिर्फ चेक पोस्ट पे भी दिखे थे, चेक पोस्ट के अलावा बीच में कहीं पर भी कहीं नहीं दिखे। लगातार सैलानियों का आना जारी है, और ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त मनाली में मौजूदा तस्वीर है। क्या सैलानी हमारे साथ हैं? मुझे लग रहा है कि अभी अभी आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम है कपिल वर्मा, राजस्थान से हूँ मैं। आ रहे हो या जा रहे हो? हम जा रहे हैं। कितने दिन हो गए मनाली में घूमते? हमें यहाँ 3 दिन हो गए घूमते हुए। तो खूब मजा आया? गर्मी से राहत मिली कि नहीं मिली? गर्मी से राहत मिली, काफ़ी अच्छा लगा है, और यहाँ आना चाहिए हमेशा। हम और आएंगे। ट्रैफिक जाम की जो तस्वीरें हमने पिछले हफ्ते देखी, क्या अभी इन दिनों में आपको कोई ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है क्या? छोटा मोटा जाम तो देखो लगता ही है, क्योंकि अब जैसे जो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आता है उसको यहाँ की कैसी सड़कें हैं, एक्सपीरियंस नहीं है उसको, कहाँ चलानी है, वो गलत चलाता है तो पीछे वाले फिर खड़े होंगे, वो छोटा मोटा ट्रैफिक रहता है। आपका कैसी रही छुट्टियाँ? जो गर्मी थी, गर्मी से राहत मिली क्या? गर्मी से तो बहुत राहत मिली, क्योंकि गर्मी यहाँ हमने देखा है कि कमरों में पंखे नहीं, एसी भी नहीं होटल में, जबकि हमारे यहाँ बिना एसी के तो हम रह ही नहीं पा रहे राजस्थान में। तो बहुत अच्छा लगा, जरूरत ही नहीं लगी हमें, बहुत अच्छा लगा, ठंडा लगा, अच्छा लगा। तो आप वापस राजस्थान जा रही, मिस करेंगे हिमाचल? बिल्कुल बिल्कुल, हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ 15 दिन कहीं स्टे करें यहाँ पर, और आके मजे लें, पर यार रुकेंगे तो मजे आएंगे। ऐसे घूम के आए तो हमें थोड़ा ये हो रहा है कि कम टाइम लिया हमने। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट यहाँ लगा है, यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, चाहे होटल स्टाफ ले लो, चाहे टैक्सी ऑपरेटर ले लो, या टैक्सी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और बहुत तमीज़ से। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ थोड़ा खाने में, जैसे हम राजस्थानी हैं तो हमारे का स्वाद अलग रहता है, हिमाचल का स्वाद अलग है, लेकिन जैसे फिर भी अच्छा है। और दूसरी बात, MRP से ज़्यादा कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई MRP से ज़्यादा अच्छा लगता है, बढ़िया लगा मनाली। नहीं, लूट खसोट है बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल रेट है, बिल्कुल चोरी चकारी लगेज का खो गया। लगेज आप कुछ कह रही हैं जी? चोरी चकारी नहीं है, लगेज खो गया था, लगेज गाड़ी में रह गया था, 2 दिन बाद वो खुद ड्राइवर आ गया, हमें वापस हमारे होटल में देके गया। बस पहले से सबको यहाँ आना चाहिए। चलिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि
ये राजस्थान से आए हुए सैलानी हैं और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सैलानी हैं जो इनके जैसे अपनी छुट्टियां बेहतर तरीके से बिताकर जाते हैं और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सैलानी हैं जो भारी ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद परेशान होते नजर आते हैं। तो सीजन के दौरान कुछ मिली जुली तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत डेस्टिनेशन से देखने को मिल रही है। मनोज जी, पिछले 20 सालों में मैंने देखा है कि मनाली में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, पर्यटन के लिहाज से भी, सड़कों के लिहाज से भी, लेकिन एक समस्या जो है वो हर साल हर सीज़न में परेशान करती नज़र आ रही है। उसमें आप भी परेशान हो रहे होंगे और सैलानी भी परेशान हो रहे हैं, वो है ट्रैफिक। तो आपको क्या लगता है कि इसकी बेसिक प्रॉब्लम है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, ये ट्रैफिक की समस्या तो जैसे मैं पूरा मनाली और पूरा मध्य प्रदेश और बाहर से आए हुए जितने भी टूरिस्ट हैं सभी फेस कर रहे हैं मनाली में। तो ये अभी की समस्या नहीं है, बहुत पहले से समस्या चली आ रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि दोनों सरकारों ने जो है इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया। तो हमारा मानना है कि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे हाईवे का जो ट्रैफिक कंजेशन रोकने के लिए हमें यहाँ पे एक बड़ा फ्लाईओवर चाहिए। तो फ्लाईओवर चाहिए और नीचे से भी जो रोड जाएगा उसमें भी हमारी जो ट्रैफिक की जो समस्या है उससे थोड़ा सा बहुत जो है रिलीफ मिल सकता है। जैसे आपका ये नीचे वोल्वो बस स्टैंड से थोड़ा सा नीचे जहाँ पे हमारा प्रीत होटल हुआ करता था, वहाँ से लेके आपका यहाँ पर जो बड़े ब्रिज तक, जो रोहतांग को जो ब्रिज जाता है वहाँ तक अगर फ्लाईओवर हो जाता है, जैसे आपका डोंगरी के लिए अलग निकल जाए और वहाँ से आगे रोहतांग के लिए अलग निकल जाए, और एक बाईपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो कि अभी थोड़ा सा जो है इनिशिएट की है इन्होंने। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि नीचे आपका जो प्रीत होटल से एक ब्रिज जो पहले भी प्रपोज था वो अगर लग जाता है तो लेफ्ट बैंक की ट्रैफिक की समस्या समाप्त हो सकती थी। बाकी मैं थोड़ा इंटरनल अपने रोड्स की बात करूं तो इसको थोड़ा सा इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। जो इंटरनल हमारे जो बाईपास जो जाते हैं 7 नंबर वार्ड से है और जैसे 4 नंबर वार्ड से हैं, तो उससे काफ़ी हमारा ट्रैफिक कंजेशन रुक सकता है। जी मनोज जी, आप तो एमसी मनाली में काउंसलर हैं और पिछले कुछ सालों से लगातार जो हैं एमसी का हिस्सा रहे हैं। जब भी सैलानी बड़ी तादाद में मनाली पहुंचते हैं तो 100 में से लगभग 90% से ज़्यादा सैलानी जो हैं आपके शहर में आते हैं, मॉल रोड की तरफ आते हैं। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त लेटेस्ट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो शहर में कितनी पार्किंग अवेलेबल है और अब भविष्य में हमें और पार्किंग चाहिए होगी, वो पूरी होगी कैसे? जी, ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। ये जो पार्किंग की समस्या है ये हम लोग काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं। हालांकि पीछे जो आपका NH के वहाँ पे हमने 2 पार्किंग डेवलप किया था, उसके बाद जो NH ने इसे फिर से टेक ओवर कर लिया। चलो कोई भी चलाए, लेकिन कम से कम पार्किंग की व्यवस्था तो बन रही है। बाकी इंटरनल हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि MC के पास जो है अपने नाम पे 1 इंच की भूमि भी नहीं है। तो उसमें हमें ये दिक्कत आती है कि कोई नया पार्किंग डेवलप करना है तो उसमें हमें फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो हमसे जो है डिपार्टमेंट वो मांगती है कि जो आपका रेवेन्यू पेपर्स लाओ, तो उसमें रेवेन्यू पेपर्स हमारे पास तो हमारे नाम पे कुछ 1 इंच की भूमि नहीं है। तो उसमें हमने इनिशिएट किया था कि 3 बार हमारी फाइल वापस आ चुकी है, ताकि हम जो मनाली की जितने भी जो अपने नगर परिषद के एरियाज़ हैं उसको हम जो है ट्रांसफ़र कर पाए नगर परिषद के नाम पे, क्योंकि अभी ये स्टेटस सारा वन भूमि के नाम पे वन भूमि है। तो पार्किंग डेवलप करने में हमें थोड़ी सी समस्या आ रही थी, बट अभी BOT बेसिस में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक आपके ध्यान में होगा, ये पूरा एरिया जो बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग प्रपोज था। तो लेकिन अब चलो सरकारों की अपनी एक वो रहती है कि कोई इनिशिएट करता है तो दूसरा उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि मनाली में कोई भी सरकार कोई काम जैसे शुरुआत करती है तो उसको दूसरी सरकार जो है उसको ख़त्म भी करे। तो ये ना रहे कि राजनीति के चक्कर में जो मनाली का बंटाधार ना हो। तो जैसे हमने ये शुरुआत की थी, कम से कम इस सरकार को थोड़ा सा इसमें इनिशिएट करना चाहिए था। ये मल्टी लेवल का पार्किंग बन सकता है, बस स्टैंड बन सकता है और यहाँ पर एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, जैसे कुल्लू के तर्ज पे। जी, इस तरह से हम लोग जो है पार्किंग डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि आपका बैक साइड में रावत क्लिनिक के पास जो पार्किंग है उसको थोड़ा सा और एक मल्टी स्टोरी टाइप और या लिफ्ट सिस्टम जो है, जो नीचे आपके शहरों में देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में आपने, जहाँ पे जगह की कमी होती है तो वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम लगाया जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे अब अभी हमारी ओथ भी नहीं हुई है
तो जैसे ही हम बैठेंगे तो इस जो पार्किंग की जो समस्या है इसके ऊपर अच्छा हम लोग जो है अपना एक पूरा वो सहयोग देने वाले हैं और अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं कि सरकार के साथ मिलकर जो है इसमें हम पार्किंग की समस्या को दूर कर पाएँ। तो आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे ये ट्रैफिक जाम सड़कों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के पर्यटन का दम घोट रहा है। ये समस्या हर साल लगातार विकराल रूप धारण कर रही है और कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि इस समस्या के निपटारे के लिए एक स्थायी समाधान सरकार को जल्द लाना होगा। मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।